Hello friends, I was scrolling my YouTube feed and I found some videos like मैं तो गारंटी दे रहा हूँ कि अगर तुमने ये रूटीन प्रॉपर फॉलो कर लिया, ये पूरी स्ट्रेटजी, मैं गारंटी दे रहा हूँ भाई इजीली। जितने भी दिन अब तुम्हारे पास है ना, उनमें इस तरह अब वो टाइम आ चुका है जिस टाइम के ऊपर तुम्हारा रिजल्ट डिसाइड। वाली वीडियो में मैं आपको बताता हूँ लास्ट 20 डेज या 15 डेज में आप किस तरीके से तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होगा। ये 10 दिन के अंदर तुम गेम चेंज कर सकते हो, गेम पलट सकते हो। सो दे ऑल आर टॉकिंग अबाउट लास्ट डेज। तो क्या इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये लास्ट का 4-5 दिन? क्या इन 4-5 दिन में पढ़ के आप 95-100% ला सकते हो? दोस्तों मैं बोलूँगा जिन्होंने साल भर पढ़ाई करी है आप उनसे आगे तो नहीं निकल पाओगे इन लास्ट 4 to 5 डेज़ में, लेकिन लास्ट 4 to 5 डेज़ ये गेम चेंजर होते हैं। जिनके 60-65% आने वाले होते हैं उनके 80-85-90 पहुँच जाते हैं, और जिनको ये एक्सपेक्टेशंस होती है कि मैं 90% ले आऊँगा उनके भी दोस्तों 65-70 पे रुक जाते हैं वो। सो क्या चीज़ें ऐसी है जिन पे वो ध्यान नहीं देते, कौन कौन सी मिस्टेक्स वो करते हैं, या क्या ऐसी चीज़ें होती है जो करके आपके मार्क्स आप बूस्ट कर सकते हो? डेफिनेटली अगर आप ये वीडियो देखते हो तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे। जो स्टडीज़ मैंने अपने एनडीए में फॉलो की थी, मैंने एनडीए क्रैक किया है, दैट इज़ कंडक्टेड बाय यूपीएससी। सो दोज ऑल ट्रिक्स आई विल शेयर यू, साइंस के लिए, मैथ्स के लिए, इंग्लिश के लिए, एवरीथिंग आई विल शेयर विद यू। अगर आप उसको ब्लाइंडली फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे, क्योंकि ये लास्ट डेज गेम चेंजर होते हैं, इसको ध्यान रखना दोस्तों। अगर आप क्लास 10th में हो तो मैं आपको बता दूं आपके 8th में कितने आए, 7th में कितने आए, वो मैटर नहीं करता, लेकिन 10th के मार्क्स आपसे हमेशा पूछे जाएंगे। 12th वालों को ये चीज़ पता होगी, 12th वालों को ये नहीं बताना है कि उन्हें अच्छा स्कोर करना है, बिकॉज ये मार्क्स आपके मैटर करते हैं। नाउ स्ट्रेटजी बताने से पहले मैं आपको एक कोट बताना चाहूँगा, इफ़ यू वांट समथिंग यू नेवर हैड, यू हैव टू डू समथिंग यू हैव नेवर डन। दोस्तों इस कोट के साथ मैं अपनी वीडियो को शुरू करता हूँ। मैं आज आपको इस वीडियो में 4 चीज़ें बताऊँगा, अगर वो 4 चीज़ें आप ब्लाइंडली फॉलो करते हो तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ना उन 4 चीज़ों में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा यूटिलाइजेशन ऑफ लास्ट डेज, कि आपको ये लास्ट डेज यूटिलाइज कैसे करने हैं आपके पास जितने भी टाइम बचे हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। इन द सेकंड पार्ट आई विल टेल यू सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजीज, बिकॉज ये गेम कैसा है, इसमें आपको सारे सब्जेक्ट को मैनेज करना है। तीसरे में बताऊंगा आपको रिवीजन, और इन फोर्थ पार्ट आई विल टेल यू मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, आपको कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, कौन से क्वेश्चंस लगाने हैं, कौन सा सैम्पल पेपर लगाना है। तो इन 4 चीज़ों में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको अपने लास्ट डेज को कैसे यूटिलाइज करना है। नाउ इन द वेरी फर्स्ट पार्ट दैट इज़ यूटिलाइजेशन ऑफ लास्ट डेज, इसमें आपको क्या करना है, आपको बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, नो इंस्टा, नो यूट्यूब, नो स्ट्रेटजी, आपको अपनी प्योर स्टडी करनी है। आपको एटलीस्ट, दोस्तों मैं बोल रहा हूँ एटलीस्ट कम से कम 6 घंटे आपको बैठना है, आपको पढ़ाई करनी है, आपको ऐसे आपके लास्ट डेज को यूटिलाइज करना है। आपको अपने सेहत का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपकी तबीयत खराब हुई तो आपकी परफॉर्मेंस पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। दोस्तों लास्ट डेज में अगर आप फिजिक्स से बोर हो रहे हैं तो आप केमिस्ट्री पढ़िए, अगर आप केमिस्ट्री से बोर हो रहे हैं तो आप मैथ्स पढ़िए, अगर आप मैथ्स से बोर हो रहे हैं तो आप इंग्लिश पढ़िए। आपके पास कोई अदर ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए पढ़ाई के सिवा, आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है। अगर आपको एक सब्जेक्ट अच्छा नहीं लग रहा है तो आप दूसरा उठाइए, दूसरा अच्छा नहीं लग रहा है तो तीसरा उठाइए। इस तरीके से आपको अपना यूटिलाइजेशन करना है, क्योंकि लास्ट डेज ही गेम चेंजर होते हैं। लास्ट टाइम पे जो आप पढ़ोगे वो आपको याद रहेगा, तो लास्ट टाइम पे आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है। जो भी सब्जेक्ट आपको अच्छा नहीं लग रहा है उसे 10 मिनट के लिए रख दो, कोई दूसरा सब्जेक्ट उठा लो, कोई फॉर्मूला रिवाइज कर लो। इस हिसाब से आपको लास्ट डेज को यूटिलाइज करना है। नाउ सेकंड पार्ट दैट इज सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी। दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा ब्लंडर होता है और यहीं पे हमारे मार्क्स कम होते हैं। अगर बोर्ड में किसी के मार्क्स कम होते हैं तो इसी वजह से होते हैं। मैं आपको बताता हूँ रीज़न क्या है। अगर आपका सब्जेक्ट फेवरेट मैथ्स है तो आप मैथ्स पे पूरा ध्यान दे रहे हैं, अगर आपका इंग्लिश है तो आप इंग्लिश पे पूरा ध्यान दे रहे हैं, अगर आपका हिंदी है तो आप हिंदी पे पूरा ध्यान दे रहे हैं। ये नहीं करना होता है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का इक्वल वेटेज है। सारे सब्जेक्ट 100-100 मार्क्स के हैं, तो उस हिसाब से आपको अपना टाइम मैनेज करना है कि आपको सारे सब्जेक्ट को इक्वली फोकस करना है। अगर आप 5 सब्जेक्ट में भी अच्छा परफॉर्म करते हो और एक सब्जेक्ट में आपके मार्क्स कम हो गए तो ओवरऑल परसेंटेज आपकी कम हो जाती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपको हर सब्जेक्ट पे इक्वल टाइम देना है, अपनी स्ट्रेंथ अपनी वीकनेसेस के हिसाब से आपको टाइम देना है, क्योंकि हर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है और आप किसी एक सब्जेक्ट को पकड़ के नहीं चल सकते। आपको सारे सब्जेक्ट को मैनेज करना है। अब अगर आपका मैथ्स कंप्लीट हो चुका है, साइंस बचा है, तो आपको मैथ्स को कम टाइम देना है और साइंस को ज़्यादा टाइम देना है। अगर आपकी इंग्लिश बची है तो आपको इंग्लिश को ज़्यादा टाइम देना है। तो आपको उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करनी है कि आपके सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाएं। नाउ थर्ड पार्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज रिवीजन। रिवीजन कैसे करना है दोस्तों? रिवीजन की जो स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप उसको फॉलो कर लोगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता। और दोस्तों जैसा कि मैं कहता हूँ, रिवीजन पूजा है, अगर रोज करोगे तभी फल मिलेगा। तो कैसे करना है रिवीजन, इसको जान लीजिए आप। दोस्तों मैं आपको वो स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ जो मैं अपने बोर्ड्स के टाइम पे यूज़ करता था और जो मैं अपने एनडीए के टाइम पे यूज़ करता था रिवीजन के लिए। वो स्ट्रेटजी है, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। अब दोस्तों मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपके पास आपके नोट्स होंगे या आपने कहीं कुछ नोट करके रखा होगा, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप
1 घंटा पर डे डेडिकेट करेंगे मॉर्निंग में कि आपको 1 घंटा सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। जितनी भी चीज़ें आपने पिछले दिन पढ़ी हैं उन सारी चीज़ों को 1 घंटा देके सुबह ही उठ के आपको रिवीजन करना है। और दूसरा क्या करना है, आपको रात में लगभग आधे घंटे या 30 मिनट 35 मिनट आप दीजिए, उसको रिवाइज़ करिए। उसके बाद दोस्तों अगर आप कहीं भी खाली बैठते हैं, अगर आप अपने दोस्त को फ़ोन करते हैं तो आप उनसे पूछिए। मैं यही करता था, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा है, कोई भी फार्मूला अगर आप कहीं स्टक हो गए हैं तो अपने दोस्त को पूछिए, आप उससे पूछिए, आप कोई भी क्वेश्चन उससे पूछिए, उससे बोलिए आंसर करने के लिए, आप आंसर करिए। इस तरीके से अगर आप आंसर करेंगे या क्वेश्चन पूछेंगे तो आपका क्या होगा, आपकी वो चीज़ें रिवाइज होती जाएंगी और आपको सारा कुछ याद रहेगा। आप एक एक चैप्टर ऐसे रिवाइज कर सकते हैं कि अगर आपने अपने दोस्त को फ़ोन किया, जैसे मान लीजिए पॉलिनोमियल्स है, आपको रिवाइज करना है, तो आप उससे स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप उससे पूछ सकते हैं कि इसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट थे या क्वेश्चन कैसे लगते हैं। साइंस का आप ऐसे ख़त्म कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप उसको बात करेंगे, आप उसको डिस्कस करेंगे तो आप बहुत ही आसानी से उसको ख़त्म करेंगे और आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ ये चैप्टर मुझे पूरा आता है या इसमें ये चीज़ें हैं। अगर आपको कुछ नहीं पता है वो आपको आपका दोस्त बता देगा, या आपके दोस्त को कुछ नहीं पता तो आप उसे बता देंगे। तो ये स्ट्रेटजी बहुत ही अच्छी है रिवीजन के लिए, आप इसे फॉलो कर सकते हैं। नाउ फोर्थ पार्ट, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। दोस्तों मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि अभी तक आपने एनसीईआरटी कर ली होगी, चाहे इंग्लिश की बात हो, चाहे साइंस, चाहे मैथ, चाहे फिजिक्स, चाहे केमिस्ट्री, आपने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कर लिए होंगे। अब सेकंड लेयर में आपको क्या करना है, आपको सारे पीवाईक्यूज उठाने हैं। आपको पीवाईक्यूज कहाँ से मिलेंगे, आप गूगल पर सिंपली सर्च कर सकते हो और अगर आपको नहीं मिलते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। आपको सारे के सारे पीवाईक्यूज कर लेने हैं, वो होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। अगर आपके सारे पीवाईक्यूज हुए हैं तो आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म करोगे। आपको हर पीवाईक्यू का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए क्योंकि थोड़े बहुत चेंजेस करके वही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। दोस्तों टॉपर्स में यही एक चीज़ अलग होती है कि उनके सारे पीवाईक्यूज हुए होते हैं, सॉल्व होते हैं और उन्हें सारे पीवाईक्यूज पता होते हैं। तो आपको सारे पीवाईक्यूज लास्ट डेज में कर लेना है। नाउ यूटिलाइजेशन ऑफ द गैप, आपको गैप कैसे यूटिलाइज करना है। अगर 2 एग्जाम्स के बीच में गैप है तो दोस्तों वो आपको कैसे यूटिलाइज करना है। दोस्तों आपको चाहे जितने भी दिन का गैप मिलता है 2 एग्जाम्स के बीच में, आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, अपनी रिवीजन करनी है। रिवीजन की स्ट्रेटजी मैं आपको बता चुका हूँ। अपने दोस्त को फ़ोन करिए, आपके जो नोट्स हैं उसको आप पर डे 1.5 घंटे कम से कम रिवीजन करिए, 1 घंटे सुबह और 1 घंटे आधे घंटे लगभग शाम को। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, गैप में सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन करना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अगर आप ये करेंगे तो आपके मार्क्स डेफिनेटली इंप्रूव होंगे। नाउ क्वेश्चन प्रैक्टिस की बारी, मैं आपको बता चुका हूँ, आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज करने हैं। अगर आप इसको अच्छे से कर सकते हैं, आपका अच्छा होल्ड है पीवाईक्यूज पर और एनसीईआरटी पर, तो आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। फ्रेंड्स आंसर राइटिंग से रिलेटेड मैंने एक वीडियो अपलोड की है, आप उसको जरूर देख लेना। उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है कि क्या क्या आपको करना चाहिए और क्या क्या आपको नहीं करना चाहिए। उसमें मैंने लाइव आपको एक कॉपी लेके, जो कि बोर्ड एग्जाम की ही कॉपी थी, उसमें मैंने आपको सब कुछ समझाया। तो आप उसको जरूर देखना, आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपको कैसे टैकल करना है क्वेश्चंस को। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।